कल वाले प्रवचन गए नहीं थे। सिद्धि जैन के नाम से। नमो वरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्जायाणं नमो लोय सव्यसाहूनम् मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तो यहाँ गति अनुवाद की अपेक्षा दूसरी अपनी प्ररूपणा प्रारंभ हुई। सत संख्या क्षेत्र स्पर्शन आदि सत प्ररूपणा पूरी हुई थी। उसके बाद संख्या। अब संख्या की अपेक्षा हम मार्गणाओं में और कौन कौन से गुणस्थान वाले जीव की स्थिति अवस्था पाई जाती है, सत्ता है, कितनी कितनी संख्या है, कौन कौन से गुणस्थानवर्ती जीव की, अब वो देखना है हमने। कल सामान्य से हमने गुणस्थानों में जीवों की संख्या देखी। अब विशेष की अपेक्षा पहले गति मार्गणा से बताएंगे कि इस गति में इस गुण स्थान वाले इतने जीव। ठीक है। इससे पहले जो हमने सत प्ररूपणा देखी थी उसमें सत्ता देखी थी कि किस किस गुण स्थानों की सत्ता है। अब जो जो गुण स्थानों की सत्ता उस गुण स्थान में कितने कितने जीव पाए जा सकते हैं, अब उसकी चर्चा करेंगे। हाँ, किसका नंबर है शालू? मैं पढ़ू भैया? हाँ पढ़िए। कहाँ से? इस प्रकार। एक मिनट। विशेष की अपेक्षा। विशेष की अपेक्षा गति अनुवाद से नरक गति में सातों पृथ्वियों के सभी नारकी जीव कुल घनांगुल के द्वितीय वर्गमूल से गुणित जगत श्रेणी प्रमाण है। देखिए घनांगुल का साथ साथ पढ़ भैया? समझते चलेंगे। ठीक है। सातों पृथ्वियों में सभी नारकियों की कुल संख्या कितनी बताई? एक होता है अंगुल, एक होता है प्रतरांगुल और फिर होता है घनांगुल। ठीक है। अब ये अंगुल ये समझ लेना, इसमें भी असंख्यात की संख्या आती है। अंगुल होता है इतना, लेकिन उस अंगुल में जितने आकाश के प्रदेश हैं असंख्यात हैं। और अंगुल का अंगुल से गुना करें तो प्रतरांगुल आता है, फिर प्रतरांगुल में अंगुल का गुना करें तो घनांगुल आता है। तो घनांगुल का द्वितीय वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट, पहले एक बार उसका स्क्वायर रूट निकालो, फिर दोबारा स्क्वायर रूट निकालो, फिर उससे गुना करो जगत श्रेणी को। जगत श्रेणी क्या होती है? सात राजू प्रमाण ऊपर से नीचे तक की श्रेणी में जितनी प्रदेशों की संख्या है उसे कहते हैं जगत श्रेणी। तो इतनी संख्या नारकी जीवों की है। चलिए आगे पढ़िए। घनांगुल का वर्गमूल कर पुनः उस वर्गमूल का वर्गमूल करना द्वितीय वर्गमूल है। देखो वर्गमूल जैसे समझा दिया कि पहले जो संख्या थी, जैसे मान लो 16 था, 16 का वर्गमूल आता है 4। ठीक है। फिर 4 का फिर दोबारा वर्गमूल निकालें तो आता है 2। वर्ग क्या होता है? उसी संख्या को उसी संख्या से गुना करें 2 बार तो उसे कहते हैं वर्ग, और उस संख्या को उससे 3 बार गुना करें तो कहते हैं घन। ठीक है। अब जिस संख्या को वर्ग निकाला वो संख्या उस वर्ग का वर्गमूल कहलाती है। जैसे 2 दूनी 4, 4 चौक 16, 16 सोलिए 256। ठीक है। तो 256 का पहला वर्गमूल निकालें तो 16 आएगा। ठीक है। 16 16 256 थे ना, तो उसका पहला वर्गमूल क्या होगा? 16। फिर 16 का वर्गमूल निकालें तो 4 आएगा ना, 4 चौक 16 होता है। तो 4
256 संख्या का दूसरा वर्गमूल है, तो इन्होंने वो बताया। हाँ जी पढ़िए, देखिए कितने अच्छे से समझा रहे हैं बच्चों की तरह, पढ़िए। जैसे माना कि घनांगुल का प्रमाण 16 है, उसका प्रथम वर्गमूल 4 है। पुनः 4 का वर्गमूल करने से द्वितीय वर्गमूल 2 आया। जगत श्रेणी के माने हुए प्रमाण 256 में इसका गुणा करने पर 512 प्रमाण आया। इस प्रकार नारकी जीवों की संख्या निकालना चाहिए। अब देखो जगत श्रेणी की भी इन्होंने काल्पनिक संख्या रख ली एक, आपको ये समझा रहे हैं अंक संदृष्टि से एग्जाम्पल लेकर, क्योंकि वो राशि तो बहुत बड़ी है। जगत श्रेणी में जितने प्रदेश हैं वो तो संख्या असंख्यात की है, लेकिन हमने उसकी संख्या क्या मान ली, 256। तो ये जो राशि आई 256 में उसका गुणा किया, तो 256 को 2 से गुणा किया, क्योंकि 2 आया था ना पहले। घनांगुल के द्वितीय वर्गमूल की संख्या क्या आई, घनांगुल की संख्या मानी 16, ठीक है, सपोज कर लिया हमने, इसको मान लिया। तो 16 का पहला वर्गमूल 4, फिर उसका दूसरा वर्गमूल 2, तो 2 में जगत श्रेणी यानी 256 से गुना किया 512। ये हमने आपको निकालने का एग्जाम्पल बताया, लेकिन संख्या जो है वो बहुत बड़ी बड़ी संख्याएं हैं, तो ऐसे नारकी जीवों की संख्या भी बताई, पढ़िए जी। इनमें से पहली पृथ्वी में मिथ्या दृष्टि जगत प्रतर के असंख्यातवें भाग असंख्यात जगत श्रेणी की संख्या वाले हैं। दूसरी पृथ्वी से लेकर 7वीं पृथ्वी पर्यंत मिथ्या दृष्टि जगत श्रेणी के असंख्यातवें भाग प्रमाण है। सातों ही पृथ्वी संबंधी सासाधन मिश्र अविरत सम्यक इन 3 गुणस्थानवर्ती नारकी जीव पल्ले के असंख्यातवें भाग प्रमाण है। हाँ जी देखिए, जो पहली पृथ्वी है वहां पहले गुण स्थान वाले यानी मिथ्या दृष्टि जीव कितने हैं, जगत प्रतर के असंख्यातवें भाग, जगत प्रतर के असंख्यातवें भाग, असंख्यात जगत श्रेणी की, देखो श्रेणी होती है सीधी, बिल्कुल ऊपर से नीचे तक ग्राफ पेपर पे जैसे एक रेखा ऊपर से नीचे तक सीधी खींची जाए उसको कहते हैं श्रेणी। और प्रतर क्या होता है, जिसमें लंबाई के साथ साथ चौड़ाई भी हो, उसे कहते हैं प्रतर, यानी उसमें 2 डायमेंशन आ जाएगी प्रतर में, ठीक है। इसलिए किसी भी चीज को 2 बार गुना करें, जैसे जगत श्रेणी को जगत श्रेणी से गुना करें तो वो कहलाएगा जगत प्रतर। एक होता है जगत घन, जिसको हम कहते हैं लोक, यानी इसको अगर 3 बार करें जगत श्रेणी इंटू जगत श्रेणी इंटू जगत श्रेणी, तो वो 3 डायमेंशन हो जाएगी, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो जो 3 लोक प्रमाण, लोक का प्रमाण है उसको जगत घन भी कहते हैं अथवा लोक भी कहते हैं, क्योंकि उसकी लंबाई भी है, ठीक है, चौड़ाई भी है और गहराई भी है। तो जहाँ 3 डायमेंशन है और वो 343 घन राजू है, 7 इंटू 7 इंटू 7, तो 7 राजू की होती है एक जगत श्रेणी, ठीक है। तो उसको 7 राजू को 7 राजू से फिर 7 राजू से गुना करें तो 343 घन राजू प्रमाण आता है, और इतना ही तीनों लोक का आयतन है, यानी घनफल है। दूसरे गुण स्थान, दूसरी पृथ्वी से लेकर 7वीं पृथ्वी तक मिथ्या दृष्टियों की संख्या कितनी है, जगत श्रेणी के असंख्यात विभाग। देखो पहली पृथ्वी की संख्या बड़ी है, कितने असंख्यात जगत श्रेणी की संख्या वाले हैं। दूसरी पृथ्वी में, दूसरी से 7वीं पृथ्वी में मिथ्या दृष्टि जगत श्रेणी के असंख्यात विभाग प्रमाण है। इसका मतलब दूसरी से 7वीं पृथ्वी में मिथ्या दृष्टियों की संख्या कम है और पहली पृथ्वी में मिथ्या दृष्टियों की संख्या अधिक है। और 7वीं पृथ्वी में दूसरे तीसरे चौथे गुण स्थान वाले जीवों की संख्या
पल्ले के असंख्यातवें भाग है। अब आइए त्रियंच गति में। तिर्यंच गति में समस्त जीव राशि के प्रमाण में से नारकी, मनुष्य, देव इन 3 गतियों संबंधी जीवों का प्रमाण घटा देने पर शेष रही संख्या प्रमाण सर्व तिर्यंच जीव हैं। देखो, इनमें सबसे से अधिक संख्या त्रियंच जीवों की होती है, इसलिए हमने त्रियंच का प्रमाण ना गिनाकर सिंपल कह दिया कि टोटल जीव राशि जितनी है उसमें से बाकी 3 गति के जीवों की संख्या घटा दो तो सारे के सारे त्रियंच गति के बचेंगे। ठीक है, पढ़िए। अब मिथ्या दृष्टि जीव कितने हैं त्रियंचों में? भैया इन हाँ भैया हाँ जी, पूछिए। वो आप बता रहे थे कि जैसे संख्यात वो है द्वीप समुद्र, असंख्यात। तो उसमें असंख्यात द्वीप समुद्र हैं और उसमें से 2.5 द्वीप में ही बस मनुष्य रहते हैं। हाँ, तो बाकी द्वीप क्या मतलब खाली रहते हैं, वहां कोई नहीं होता? वो देखो आगे के जो 2.5 बाकी के द्वीप है ना, उसमें त्रियंच जीवों की जगन्य भोग भूमि जैसी दशा होती है। सारे द्वीपों में? हाँ, अब इनमें से बीच बीच में कुछ ऐसे हैं जहाँ अकृत्रिम जिनाले हैं, जैसे नंदीश्वर द्वीप, कुंडलवर, रुचकवर। 13 द्वीप तक तो जिनाले भी हैं अकृत्रिम, उसके आगे जिनाले वगैरह भी नहीं हैं। और बीच बीच में जो है ना असंख्यात, वहाँ मनुष्य तो नहीं रह सकते। ठीक है, तो वो हाँ। त्रियंचों की जगन्य भोग भूमि है एक तरह से। मतलब इन सारे असंख्यात द्वीपों में मनुष्यों की जगन्य भूमि है, इतने सारे जीव है वहां पर। मनुष्यों की नहीं, मनुष्य तो 2.5 द्वीप से बाहर पाया नहीं जाएगा। तो उन्हें फिर अच्छा मतलब सिर्फ त्रियंच रहते हैं वहां? हाँ सिर्फ त्रियंचों की भोग भूमि? हाँ, त्रियंचों की जगन्य भोग भूमि। अच्छा, हम्म, तो सब में असंख्यात के असंख्यात द्वीपों में त्रियंच रहते हैं? जी, क्योंकि मनुष्य तो रह ही नहीं सकता। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, एक बात और ध्यान रखना, अंत में जब जाते हैं तब एक स्वयंभू रमण समुद्र आता है। समझ। उसके हाँ हाँ पहले हाँ। उसके पहले एक स्वयं प्रभाचल नाम है, स्वयं प्रभ पर्वत। ठीक है, स्वयंभू रमण समुद्र है सबसे अंत में, और उसके 4 कोनों में वहाँ वो कर्म भूमि वाले जीव हैं, 5वें गुण स्थान तक होते हैं वहां पर। भोग भूमि में कितने? कर्म भूमि वाले जीव हैं, लेकिन मतलब मनुष्य नहीं है त्रियंची? हाँ, होंगे तो त्रियंची। जैसे आपने वहां पढ़ा हो जहाँ महामत्स्य है, 1,00,000 योजन लंबा, जिसकी तंदुल मत्स्य है, वो मुंह खोलता है तो उसमें कितने सारे जीव एंट्री कर जाते हैं। तो वहां मतलब 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, 5 इंद्री सारे वो रहते हैं त्रियंच? देखो, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय विकलत्र जीव असंख्यात द्वीप समुद्रों में मेरे ख्याल से तो नहीं रहते। सिर्फ पंचेंद्री वो रहते हैं त्रियंच? देखो, पहली बात सुनो, भोग भूमि में तो विकलत्र होते ही नहीं। हाँ सही बात है। ठीक है, कर्म भूमि में ही होते हैं, मलेच्छ खंड हाँ में जी। भी नहीं होते विकलत्र। ठीक है, एक इंद्रिय होते हैं या अच्छा, फिर सैनी पंचेंद्रिय होते हैं। मलेच्छ खंड में क्या भोग भूमि जैसी व्यवस्था नहीं, रहती है? भोग भूमि जैसी तो नहीं है, लेकिन वहां ना चौथे काल के प्रारंभ से, मेरे ख्याल से चौथे काल के प्रारंभ से चौथे काल के अंत जैसा परिवर्तन होता है। मतलब ये जितने भी सारे ये परेशानियां, दुख, तकलीफ, कष्ट हैं, ये अपने कर्म भूमि में ही रहती हैं? हाँ, देखो ऐसा है, दुख तकलीफ तो है, लेकिन इसके साथ साथ यहाँ 7वें गुण स्थान तक जाने की भी तो वो है। अभी यहाँ इस नहीं वो तो है ही, मतलब हाँ वो तो मैं समझ में, मैं तो मैं उस अपेक्षा हाँ से हाँ, पूछ रही हूँ बिल्कुल बात वैसे। बिल्कुल। अच्छा, वो तो बात है ही। खैर, कि यहाँ पर से ये अगर नुकसान है तो यहाँ से फायदा भी तो यहीं पर है, और कहीं फायदा भी तो नहीं है, देखो, वो तो गुण पता ही स्थान है। इतने ऊपर के गुण स्थान का आनंद आ सकता है, बाहर की जो तो प्रतिकूलता है मतलब ना। तो जो वो वहां के त्रियंच हैं, जो असंख्यात द्वीप समुद्र में रहते हैं, उनको हो सकता है सम्यक दर्शन? सम्यक दर्शन तो चारों गति के कोई भी जीव प्राप्त कर सकते हैं। भोग भूमि है ना, अच्छा। तो भोग भूमि वाला भी चौथा हाँ, गुण स्थान तो प्राप्त कर सकता है। पर उनको दुर्लभ है अवसर ऐसा मिलना।
हाँ, संयोगों की अपेक्षा तो माने वहां भोगों में इतना लवलीन होता है जीव, कहाँ उसको फुर्सत है विचार करने की। तो इतने त्रियंच है, मतलब इतने असंख्यात द्वीप समुद्र में त्रियंच भरे पड़े हैं। हाँ जी। वहां भी ऐसा ही होता है कि बड़ा जीव छोटे जीव को मार के खा जाता है, ऐसा भी होता हाँ, होगा भोग वहां। भूमि में मार के खाने का कोई आवश्यकता नहीं है। भोग अच्छा। भूमियां त्रियंच है ना, वहाँ हिंसा अधिक नहीं करते आपस में। उनके लिए अपने कहते अपने। हैं कि जो त्रियंचों की भोग भूमि है, उनके लिए मीठी मीठी घास होती है वहां पे खाने के लिए। तो क्यों? वहां शेर भी भैया घास ही खाता है। हाँ, उनके लिए थोड़ी ना कल्प वृक्ष होते हैं त्रियंचों के लिए। तो भैया वहां शेर भी घास ही खाता है। अब ये तो आपका क्वेश्चन मैंने सोचा नहीं पहले है। नहीं, शेर घास क्यों खाएगा अगर दांत वैसे नहीं होंगे तो, लेकिन हाँ उसके उत्कृष्ट भोजन वहां मिलेगा ना, शुद्ध शाकाहारी। क्या मतलब मिलेगा क्या फिर? मिलेगा उसको। भैया जब वहां पे भोग भूमि है, ठीक है ना, तो जब वैसे विचार ही नहीं आएंगे तो शेर का भोजन उसी अनुसार बना हुआ होगा ना। हाँ, ये तो लॉजिक हम लगा सकते हैं। होगा, लेकिन कल्प वृक्षों का प्रयोग त्रियंचों के लिए तो मेरे ख्याल से नहीं होता। भैया लेकिन एक किसमें पढ़ा था कि वहां की जैसे मिट्टी भी है, हाँ मिट्टी भी खाने योग्य है वहां की, तो जो वहां हाँ। का जीव है तो उसी हम्म, के अनुसार ही तो उसका सराउंडिंग माहौल खाने की हैबिट सब हाँ ऐसी ही होंगी ना। हाँ। तो इसका मतलब यही है, मेरे शायद कहीं पढ़ने में आया था कि वहाँ बड़ी मीठी मीठी सुहावनी कोमल घास होती है, और मिट्टी का भी शायद कहीं पढ़ने में आया है। हाँ ठीक है ना? हाँ, मिट्टी का तो मैंने भी पढ़ा है, मिट्टी का तो मैंने पढ़ा है कि वहाँ की मिट्टी खाते हैं। जैसे एक कुभोग भूमि के हाँ, मनुष्य भी उनमें जो तो होते हैं वो आया। भी मिट्टी खाते हैं। वो भी हाँ मिट्टी ही खाते हैं वहाँ की। हाँ। वो जो कुभोग भूमि आपने वो पढ़ी है ना, वो तो मनुष्यों की हाँ बात, जी, हाँ वो जी, हाँ मनुष्यों जी, की बात। मतलब वो भी मिट्टी ही तो खाते हैं वहाँ पे। उनमें भी तो कुछ हो सकता है वहाँ पे भी अंतर है मिट्टी खाते हैं वो कि जानवर। उसमें पता है क्या है, कुछ जो गुफाओं में रहते हैं वो तो मिट्टी खाते हाँ हैं, जी, है ना? जी। तो उसमें भी शायद कुछ है और थोड़ा बहुत अंतर, अभी मुझे स्मृति में नहीं है। जब विषय लेंगे तो और अच्छा आपको पढ़ने को मिलेगा। ये सारा का सारा मतलब कथन इसलिए तिलोय पढ़ती। त्रियंच ज्यादा है। त्रियंच सबसे ज्यादा है। देखो त्रियंचों में एक इंद्रिय बहुत ज्यादा है, सारे निगोदिया साधारण सा प्रतिष्ठित, ये सब एक इंद्रिय त्रियंच तो हैं। सही बात है। पंचेंद्रिय तो कम है, जबकि सबसे ज्यादा तो तो एक जो ये इंद्रिय है। जो असंख्यात द्वीप समुद्र है वहाँ जो घास है वो घास भी तो एक इंद्रिय वाली ही तो घास होती होगी। हाँ, एक इंद्रिय तो सब जगह हो सकते हैं, उसकी तो बात ही नहीं है, विकलत्रय नहीं होते। लेकिन आपको पता है, जो भोग भूमि में कल्प वृक्ष होते हैं वो वनस्पति कायिक नहीं होते, हाँ वो तो पृथ्वी कायिक होते हैं। पृथ्वी कायिक होते हैं। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है भैया। हम्म। पढ़िए जी। इनमें से मिथ्या दृष्टि जीव तो अनंतानंत है, परंतु दूसरे सासाधन सम्यक से लेकर पांचवे संयता संयत पर्यंत चार गुण स्थानवर्ती तिर्यंच जीव पल्ले के असंख्यातवे भाग प्रमाण है। इन पांचों का योग अनंतानंत है। मनुष्य गति का पढ़िए। मनुष्य गति में जगत श्रेणी को सूच्यंगुल के प्रथम वर्गमूल से भाजित करने पर प्राप्त भजनफल को पुनः सूच्यंगुल के तृतीय वर्गमूल से भाजित कर प्राप्त भजनफल में से एक कम करने पर शेष रही संख्या जगत श्रेणी के असंख्यातवे भाग प्रमाण संपूर्ण मनुष्य राशि है। उनमें से 29 अंक प्रमाण पर्याप्तक और शेष अपर्याप्तक मनुष्य हैं। जी, आपने सात कहीं सुना होगा कि मनुष्यों की संख्या 29 अंक प्रमाण है। 29 अंक प्रमाण का मतलब है कि उसके डिजिट माने वो नंबर के प्लेस 29 है। जैसे होता है ना इकाई दहाई सैकड़ा, ये 3 अंक प्रमाण हो गई, ऐसे 29 अंक प्रमाण संख्या है, लेकिन वो पर्याप्त मनुष्यों की है। ठीक है, टोटल संख्या निकालने का फार्मूला इन्होंने दिया है, और वो अंक संदृष्टि रखें तो उसकी कैलकुलेशन निकाल सकते हैं। हाँ, आगे पढ़िए। हाँ जी। 7 लाख कोड़ा कोड़ी 92,28,162 कोड़ा कोड़ी 51,42,643 कोड़ा कोड़ी 37,59,000
354 कोड़ी 39,50,336 पर्याप्त मनुष्य हैं। आप सब अपनी कॉपी में इसकी काउंटिंग लिखना जरा मैथ्स में। देखो ये पूरा 29 अंक बनेंगे जब आप लिखना चालू करेंगे ना। 7 लाख कोड़ा कोड़ी, फिर 92,28,162 कोड़ा कोड़ी, 51,42,643 कोड़ा कोड़ी, है ना। तो ये सब बैठकर आपकी 29 अंक बैठनी चाहिए। ये पूरी की पूरी 29 डिजिट बैठेंगी आपकी। चलिए जो नीचे आ गया, आपको लिखने की जरूरत ही नहीं है, दे दिया, सारा काम किया कराया है। पढ़ हम लीजिए लोगों को धीरे। आसानी हो गई ना, मैथ्स वीक है हमारा। पढ़िए। वे स्क्रॉल करना, देखिए आ गया। इन्हें अंकों में लिखने पर दाहिनी ओर से सीधी रीति में सबसे पहले 7 का अंक, उसके आगे दूसरी बार 9, उसके आगे तीसरी बार 2, उसके आगे चौथी बार 2, उसके आगे पांचवी बार 8, उससे आगे छठवीं बार 1, उससे आगे सातवीं बार 6, उससे आगे आठवीं बार 2, उससे आगे नौवीं बार 5, उससे आगे 10वीं बार 1, उससे आगे 11वीं बार 4, उससे आगे 12वीं बार 2, उससे आगे 13वीं बार 6, उससे आगे 14वीं बार 4, उससे आगे 15वीं बार 3, उससे आगे 16वीं बार 3, उससे आगे 17वीं बार 7, उससे आगे 18वीं बार 5, उससे आगे 19वीं बार 9, उससे आगे 20वीं बार 3, उससे आगे 20वीं बार 5, 21वीं बार 5, उससे आगे 22वीं बार 4, उससे आगे 23वीं बार 3, उससे आगे 24वीं बार 9। भैया स्क्रॉल कर देना। उससे बार 24वीं हो गई थी ना, हाँ। उससे आगे 25वीं बार 5, उससे आगे 26वीं बार 0, उससे आगे 27वीं बार 3, उससे आगे 28वीं बार भी 3, उससे आगे अंत में 29वीं बार 6 लिखने से पर्याप्त मनुष्यों की संख्या आती है। अतः इसे संकेत में 29 अंक प्रमाण कहते हैं। ये ज्यादा इजी हो गया। एक डिजिट आ गई इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये तो टोटल मनुष्य थे, लेकिन इन मनुष्य में ये जो है ना, मनुष्य में सब आ गए स्त्री पुरुष, लेकिन पर्याप्तक होंगे। अब उसमें डिवीजन बता रहे हैं, इसमें से मनुष्य कितने और मनुष्यनी कितने हैं। पढ़िए धीरे धीरे। इसके 4 भाग करने पर 3 भाग प्रमाण मनुष्यनी द्रव्य स्त्री और 1 भाग प्रमाण द्रव्य पुरुष वेदी मनुष्य है। हाँ जी, सर्व अब सुनो, 3/4 वो द्रव्य स्त्री हैं और 1/4 पुरुष है, यानी पुरुषों की संख्या कम है। समझ में है? द्रव्य की अपेक्षा, भाव की अपेक्षा बात नहीं। जो पर द्रव्य भैया हर एक कोई तो 75 और ये कहते हैं 25%। कि स्त्रियां कम है और पुरुष ज्यादा है, 10 पुरुषों पे 1 स्त्री है बस। वो तो इंडिया का आप बता रहे हो ना, साइंस कहता है जेंडर रेशियो। वो तो इंडिया का जेंडर रेशियो कह रहे हो आप। यहाँ तो सारे मनुष्य हैं 2.5 द्वीप के मिलाकर। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ फिर जब तो एक चक्रवर्ती की क्षण हजार रानियां हाँ होंगी, हाँ तो जब इतनी सारी स्त्रियां होंगी तभी तो होंगी। बिल्कुल, तभी लिए पहले एक एक के सही हिस्से बात में है। 4-4 6-6 आ जाती थी। और अब नहीं। एक एक राजा के पता चलता 1000 रानियां, हाँ एक राजा की नॉर्मल बात 10,000 थी। रानियां, एक राजा। सही बात है। सही बात है। अच्छा एक बात और बताइए, मैंने अभी आपको बताया था ना मलेच्छ खंड में कैसा बताया था मैंने, मलेच्छ खंड में कैसी दशा रहती है। आपने बोलता स्टार्टिंग के चौथी गाल की और एंड चौथी गाल। हाँ उसको करेक्ट कर लें आप। तो वहाँ बताया कि जगन्य भोग भूमि जैसी दशा रहती है वहाँ पर मलेच्छ खंड में। जगन्य भोग।
तो जगन्य भोग भूमि ज्यादा हुई इसका मतलब सब जगह पे। असंख्यात द्वीप समुद्र में भी जगन्य भोग भूमि, मलेच्छ खंड 5 होते हैं और आर्य देखो। खंड 1 होता है उसकी अपेक्षा। सुनो अब जरा सुनो। मध्यलोक में मानुषोत्तर पर्वत से आगे नागेंद्र पर्वत तक, ठीक है, सर्व द्वीपों में जगन्य भोग भूमि रहती है, ऐसा तिलोय प्रणति में आया। ठीक है, गाथा 173 में भाग 2 में मध्यलोक में मानुषोत्तर पर्वत से आगे और नागेंद्र पर्वत के पहले तक जितने असंख्यात द्वीप समुद्र हैं, द्वीपों में जगन्य भोग भूमि रहती है। नागेंद्र पर्वत से आगे, इसी नागेंद्र पर्वत का दूसरा नाम था स्वयंप्रभ पर्वत था। ठीक है, इसके आगे स्वयंभू रमण द्वीप और फिर स्वयंभू रमण समुद्र में करम भूमि, यानी यहाँ का जैसा दुखमा काल है ना, 5वां काल, वैसा रहता है वहां पर। मानुषोत्तर पर्वत के इस भाग में अड़ाई द्वीप प्रमाण मनुष्य क्षेत्र है। इन अड़ाई द्वीपों में 5 सुमेरु पर्वत हैं। और सुनो, भरत ऐरावत क्षेत्र के सिर्फ आर्य खंड में होता है 6 काल का परावर्तन। मलेच्छ खंडों में नहीं होता ऐसा परावर्तन। भरत और ऐरावत के सिर्फ आर्य खंड में ये 6 कालों का परावर्तन चलता है, और विदेह क्षेत्र के आर्य खंडों में सदा चौथे काल जैसा रहता है। ठीक है, और सभी मलेच्छ खंडों में हमेशा जगन्य भोग भूमि जैसा काल रहता है, यानी सुखमा दुखमा। अब सर्पणी का चौथा समझना, ठीक है, जो अपने आप सर्पणी चल रही है। सभी विद्यार्धों पर विद्याधरों की नगरियां हैं। विद्यार्थ पर्वत की श्रेणियों में 110, 60 इस तरफ, 50 उस तरफ, ऐसे 110 जो नगरियां हैं। भैया विद्याधर मनुष्यों में आते हैं? हाँ, मनुष्यों में। ठीक। उन्हें खेचर भी कहते हैं। पढ़ते हो ना आप अरहंत, वो मैं देव श्री अरहंत, उसमें आता है खेचर खच्चर, कहीं पे आता है ना। आता है ना खेचर, खच्चर सुर मतलब जैसे पूजित। हाँ, खच्चर सुर पूजित। तो तो खच्चर भैया जो माने ये मनुष्य की जो ये आप गिनती बता रहे हो, ये विद्याधर उसमें आएंगे? सब आ जाएंगे। पर्याप्त मनुष्य में सब आ जाएंगे 29 अंक प्रमाण में। 2.5 द्वीप के जितने भी मनुष्य हैं, चाहे वो हाँ, विदेश उसके क्षेत्र बाहर, के हाँ, हों, उसके 5 बाहर भरत, होते ही 5 ऐरावत, सब। जितने टोटल है तो मनुष्य। जो ये विद्यार्थ है, तो ये मानुषोत्तर के पहले पहले ही रहता है? विजयार पर्वत तो ये रहा अपने यहाँ भरत क्षेत्र के बीच में है, आर्यखंड के बीच में है। उसमें अपने जो भरत क्षेत्र है, ऐरावत क्षेत्र है, इनके बीच में है ना विजयार्थ पर्वत। एक विजयार्थ पर्वत है और 2 नदियां निकलती है, उसके कारण 6 खंड हो जाते हैं। तो ये विजयार्थ पर्वत तो अपने भरत और ऐरावत में है, और विदेह क्षेत्र की हर एक नगरियों में भी है। ये तो यही है। ठीक है, 5 भरत में भी है, 5 ऐरावत में भी है, 5 विदेह में भी। 2.5 द्वीप के अंदर अंदर की बात है जिन पे मनुष्य रहते हैं। भैया हम्म। खंड में जैसे अभी कहाँ पढ़ा था, अभी याद करके बताती हूँ, कि उसमें आया था कि वहां से जैसे वहां की जो रानी है, वहां की लड़की जैसे यहाँ पर आ गई अपने हाँ, यहाँ, जैसे ठीक है। चक्रवर्ती की आती है ना, हाँ, तब उनके अंदर उनकी जो संतान होती है वो तीर्थंकर बन सकती ठीक है ना। तो और जैसे आप बता रहे हैं वहां पे भाई चौथा काल तो वहां पे भी है, लेकिन वहां पे सामर्थ्य नहीं है कि वहां का कोई बच्चा होगा अगर, तो वो नहीं मतलब वो बन सकता देखो तीर्थंकर पद। देखो सुनो, हाँ, अगर वहां का है ना तो वो नहीं बन सकता। और हाँ वहां मिथ्यात्व गुण स्थान रहता है सबको मलेच्छ खंड में। हाँ, यही कंफर्म करना चाहते हैं। ठीक है, वहां मिथ्यात्व गुण स्थान रहता है, लेकिन वहां की जीव अगर मतलब यहाँ मलेच्छ आ खंड जाते में हैं ना। अविरत सम्यक दृष्टि भी नहीं हो सकते? मलेच्छ खंड में ऐसे ही आया कि मिथ्या दृष्टि ही रहते हैं वहाँ। यहाँ आने के वो यहाँ आने के बाद, अच्छा, ठीक है ना, यहाँ आने के बाद वो सम्यक दर्शन आदि को धारण कर सकते हैं। हाँ, यहाँ के अधिकारी हो जाते हैं सम्यक दर्शन में। नमी भी नहीं आ जाएगा तो दीक्षा भी लेंगे। और देखो, भैया भैया बीच में लीक से हट के एक बात कहूँ। हाँ हाँ,
देखो आप तो हमें इतनी मेहनत करके पढ़ाते हो, पर शिवानी जी को भी हमारा बहुत बहुत धन्यवाद है। हाँ, बिल्कुल पूरा सहयोग करती हैं वो, अरे वो पूरा कोई भी खोल चीज खोल है के देती रहती हैं। तुरंत ढूंढ के लाके देती है। हाँ उसका बहुत बहुत मेरे से बहुत ज्यादा बहुत उसका हमारा धन्यवाद। इंटरेस्ट भी है और उसको नॉलेज भी है। मैं हाँ कोई चीज भूल जाता हूँ बहुत ना बहुत उसी से धन्यवाद। पूछता हूँ। मेमोरी अच्छी है उसकी सच बहुत। सच्चे अर्थों में वो धर्म पत्नी है, वो सच्चे अर्थों की। बहुत बहुत धन्यवाद है हमारा। और नींव का पत्थर है वो, पीछे रहती है, आगे आती नहीं है कभी। हाँ मैं तो कई बार कहता हूँ जब मेरी क्लास नहीं होती ना, मैंने कहा तुम स्टार्ट कर देना, मैं आ रहा हूँ रास्ते में हूँ, तो स्टार्ट नहीं करती। हाँ चलो, बहुत बहुत धन्यवाद हमारा। देखो अभी तिलोय पणत्ती में निकाल के दिया है मुझे। हाँ मुझे पता चल गया ना, क्या? कि उन्होंने दिया, उन्होंने क्यों दिया किसी ने, तो मैंने कहा वो शिवानी जी ने दिया होगा। हाँ अभी तो लिखे हैं मेरे सामने। देखो यहाँ लिखा, हाँ ये तिलोय पणत्ती है, गाथा 300, ये 400 के आसपास की गाथाएं हैं। इसमें लिखा, वहां जिस प्रकार मनुष्यों के भोग होते हैं उसी प्रकार इन त्रियंचों के भी भोग भूमि में अपनी अपनी योग्यता अनुसार फल, कंद, तृण और अंकुर आदि के भोग होते हैं। देखो फल, कंद, तृण माने तिनका आदि, और अंकुर आदि के भोग होते हैं। और देखो वहां व्याघ्रादिक भूमिचर और काक आदि नभचर त्रियंच मांसाहार के बिना कल्प वृक्षों के मधुर फल भोगते हैं। ठीक है, जो उन पे फल लगते हैं उन फलों को भोगते हैं। और देखो भोग भूमि में उदयकालीन सूर्य के सदृश प्रभा वाले समस्त हिरण आदि तृण, जो तिनके खाने वाले जीव है ना, तृणजीवी पशुओं के युगल दिव्य तृणों का भोजन करते हैं। वहां दिव्य कुछ विशेष प्रकार के तृण होते हैं, तृण माने तिनके, उनका भोजन करते हैं। जिनवाणी में सब कुछ है, बशर्ते कि हम देखने वाले होने चाहिए। सही बात है, तभी तो द्वादशांग का ज्ञान बता दिया, उसमें सभी कुछ तो होगा। हम्म। हम ही मेहनत नहीं करते, हमारी गलती है। अभी भी हमारे भाग्य से भी अभी इतना कुछ बचा हुआ है इन शास्त्रों में। ये देखो ये तिलोय पणत्ती जी ग्रंथ है, कम से कम देख तो लें सब लोग, है ना। इसके 3 भाग हैं और तीनों भागों में तीनों लोगों की रचना और सब चीजें हैं। आपने पूरी लाइब्रेरी मेंटेन कर रखी होगी घर पे। नहीं, मैं घर पे ना कम रखता हूँ फिर ऐसे शास्त्र, तो मैंने मंदिर जी में रख रखे हैं। जैसे धवला के इस अच्छा। तरह के कोई भाग जो मिलते हैं ना, तो हम ले आते हैं, जहाँ कहीं से भी मिलते हैं वो मंदिर जी में रख लेते हैं। अपने पास बहुत जगह है मंदिर जी में। हाँ देखिए, देखो लवण और कालोदधी समुद्र में कु मनुष्यों की भोग भूमियां हैं, जिसको कुभोग भूमि कहते हैं मनुष्यों की। वो 96 अंतरद्वीप हैं, आइलैंड होते हैं ना, जैसे जैसे समुद्र के बीच बीच में टापू होते हैं, उन्हें कहते हैं अंतरद्वीप। तो जो लवण समुद्र हैं उनमें भी अंतरद्वीप हैं 48, और 48 ही कालोदधी समुद्र में हैं। इस प्रकार टोटल 96 अंतरद्वीप हैं जो मनुष्यों की कुभोग भूमि है। वहाँ जैसे कोई एक कान बिछा ले, एक कान को ओढ़ ले, किसी का मुंह दर्पण जैसा, किसी का मुंह हिरण जैसा, किसी का मुंह बैल जैसा, कहीं कोई एक टांग वाला, इस प्रकार का सारा वर्णन है उसमें। हम्म। अच्छा, लवण में कालोदधी समुद्र के में कुमानुषों के 96 अंतरद्वीप हैं। इसी प्रकार 160 विदेहों में से प्रत्येक के 56 अंतरद्वीप हैं। ये चीज़ मुझे पहली बार पढ़ने में आई। ये कह रहे हैं जो 160 विदेह हैं ना, हर एक विदेह में से प्रत्येक में 56 अंतरद्वीप हैं, विदेहों में भी। इन सर्व अंतरद्वीपों में कुमानुष रहते हैं और वहां सदा जगन्य भोग भूमि रहती है। ठीक है,
समय मेरे ख्याल से तो भैया मतलब 160 इंटू 56 हाँ कर जी लो। बिल्कुल। भैया हाँ जी फिर तो विदेश क्षेत्र में भी अगर कोई पैदा होने के लिए डिमांड कर रहा है तो वो भी डाउटफुल हो गई। आप ये देखो ना, विदेश कई लोग, क्षेत्र में भी आर्य खंड हाँ, भी है और मलेच्छ खंड भी हैं। मलेच्छ खंड भी है। हर एक नगरी में एक आर्य खंड, 5 मलेच्छ खंड होते हैं। हाँ, तो लोग कहते हैं ना चलो विदेश क्षेत्र ही चले जाएंगे, वहीं से ही मोक्ष मिल जाएगा, इसमें तो है नहीं। अरे तो आप ये उनकी सोच भी गलत हो गई फिर आप तो। आप ये सोचो ना, उन बेचारों को पता ही नहीं, उन्होंने तो सुना है तो कहते हैं। लेकिन हाँ, एक इंद्रिय भी हैं, 2 इंद्रिय भी हैं, 3 इंद्रिय भी, 4 इंद्रिय भी हैं। विदेश क्षेत्र में हाँ, भी तो है ना। सही बात। हाँ तो मतलब डिमांड ही लोगों की गलत हो जाती है ना फिर तो किसी भी चीज की। हाँ। हर किसी को बस ये पता है विदेश क्षेत्र से मोक्ष मिल रहा है, पंचम काल में और यहाँ नहीं है आप तो। ही देखो ना, ये हो गई। उनकी हाँ, डिमांड के हिसाब से मिलता थोड़ी है। सही डिमांड बात है। सही भी हो तो उनकी डिमांड के हिसाब से थोड़ी मिलता है, वो तो उनके हाँ, परिणामों के हिसाब आजकल तो से लोग होता है। पता ही, सही बात है। वही ना, समझते नहीं है ना। आजकल लोग ये और कहने लगे हैं कि अरे इतना पुण्य कमा लो कि स्वर्ग में चले जाएंगे, छठे काल और छठम छट्टा से बच जाएंगे। ऐसी मेंटालिटी हो गई लोगों की आजकल। नहीं, आपको कब क्या तक पता। बचेंगे, वो कहते हैं बकरे की माँ कब तक खैर कब तक मनाएगी, खैर आखिरकार तो मनाएगी। यही आएगी। टोडरमल जी ने कब तक लिखा, बच, ऐसे तो जैसे जाने कितनी बार चले गए। अगर चाहे से होने लगा तो वही है ना। पत्थर जो है ना, हाँ पत्थर वो बहुत काल हाँ, जी तक भैया। जमीन पे पड़ा रहता है। हम्म, उससे उछाला तो वो हवा में तो बहुत कम टाइम के लिए रहता है। ऐसे ही इस जीव का नीचे ज्यादा आता मैक्सिमम काल एक इंद्रिय में गुजरता है। है। बाकी की बिल्कुल। पर्याय तो ऐसी, जैसे कोई पड़ा हुआ पत्थर कभी किसी ने उछाल दिया तो वो हाँ, आकाश में कितनी देर रहेगा, बस इतनी देर के लिए। बाकी 30 पर्याय है। बाकी तो इसका हाँ, मुख्यपन है, सारा काल एक इंद्रिय पर्याय में जाता एक है। इंद्रिय में जाता है। मोक्ष भैया मार्ग आपको का। बहुत बहुत धन्यवाद निकल रहा है दिल से, इसलिए कह रही हूँ। इतना अच्छा तत्वार सूत्र कभी नहीं पढ़ा। है नहीं, बहुत बढ़िया। पाठसूत्र अच्छा ही है। हमारी गलती है, हमने नहीं पढ़ा नहीं। मतलब ऐसे टीका बहुत पढ़ाने अच्छी में है। ना, मतलब पढ़ने में नहीं आया कभी, हम्म। बहुत अच्छे से खुलासा होके पढ़ा जा रहा है। बहुत आनंद आ रहा है। देखो यहाँ पे लिखा कि सब मलेच्छ खंडों में एक मिथ्यात्व गुण स्थान ही रहता है। ठीक है, सब मलेच्छ खंडों में, इसलिए कहते हैं वहाँ धर्म नहीं है। लेकिन वहाँ का जीव यहाँ आकर दीक्षा तक धार ग्रहण कर लेते हैं। और ये जो भरत चक्रवर्ती की 32,000 रानियां मलेच्छ खंड की होती हैं, समझ में आया ना, और यहाँ आके धर्म को धारण कर लेती हैं। तो भैया वहां के जीव यहाँ कैसे आते हैं? जैसे वो तो रानियां तो आ गई, तो रानियों के साथ उनके भाई भाई भतीजे हाँ, आ जाते आते होंगे। हैं, आते हैं, गिफ्ट में आते हैं सारे। वो सब गिफ्ट अच्छा, में भाई आते हैं भतीजे। सब। दहेज में भाई भी आते हैं ना उनके। हाँ आते हैं। अच्छा, दहेज में देते हैं ना वो लोग। तो मतलब वैसे जो वो भाई भतीजे आए तो वो अगर दीक्षा ले लें। ली थी ना, नमी विनमी थे ना यहाँ पर। अच्छा। हाँ। और भैया वो विद्याधर होते हैं, वो तो वैसे भी चाहे तो आ सकते हैं, जैसे रावण विद्याधर था। नहीं नहीं नहीं, देखो ऐसा नहीं नहीं। विद्याधर अलग हैं, मलेच्छ खंड हम्म। वाले अलग हैं। विद्याधर अच्छा। विद्याओं के स्वामी होते हैं, इसलिए उन्हें खच्चर कहते हैं। खच्चर माने, खा माने आकाश, चर माने जो चरें, आकाश में आकाश गमन में चढ़ करना। जो सकते हैं। आकाश में विचरण करते हैं वो विद्याधर हैं। रावण विद्याधर था। हम्म। हम्म। देखो भैया जो विद्याधर होते हैं तो वो वैसे उनकी सारी क्रियाएं मनो हमारे जैसी होती हैं, नॉर्मल। हाँ, उनका जो क्रियाएं सारी हमारी घरेलू जैसी काम, होती हैं। उनको कुछ वैसे स्पेशल ही उनके स्पेशल विद्याएं सिद्ध होती हैं, उनको आकाश में उड़ गए। ठीक है, अच्छा इस तरह अच्छा। की विद्या, उनमें विद्याओं में भी अंतर है। कुछ माँ से मिलती हैं, कुछ पिता से मिलती हैं, कुछ उपार्जित की जाती हैं। ठीक है, कुछ तो पैदाइशी मिलती हैं, बाकी कुछ सीखते हैं। हम्म माता से इतनी, हम्म। पिता से इतनी, इस तरह से आता है उसका। और भैया जो ये जो मलेच्छ खंड में आप बता रहे हो जगन्य भोग भूमि रहती है, तो हम्म। वहां पर वही हिसाब रहता है कि जुड़वा पैदा होते हैं और पैदा होने के बाद माँ बाप मर जाते हैं, वही नहीं हिसाब नहीं रहता नहीं है नहीं, दोनों पे? हम तो वहाँ की बाहर की दशा बता रहे हैं कि उस तरह की दशा है मलेच्छ खंड में। और बाकी मैंने वहाँ मतलब का हमारे जैसा ही जीवन होता है, वहाँ के जो बच्चे होते मलेच्छ, हैं। देखो मलेच्छ खंड जो है ये कर्म भूमि वाले ही मतलब बात है। लेकिन वहाँ की अच्छा। व्यवस्था थोड़ी सी उस तरह की रहती है। लेकिन उतना विशेष अपने पढ़ने में नहीं आया। आपने प्रश्न लगाया तो देखेंगे उस एंगल से भी। कभी इस तरह पढ़ने में तो नहीं ठीक। आया कि वहाँ भी युगलिया होते हैं क्या। लेकिन ये आया। बस जगन्य भोग भूमि